हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 21 आप साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 20 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 800 साइंस का हम डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है दोस्त, तो आज सेट नंबर 21 डिस्कस करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, स्पीड को बढ़ा लीजिएगा लेकिन अंत तक खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि 40 में आप कितने आता है। आज का क्वेश्चन में अगर 40 में 30 के आसपास लाते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन लिया गया सब एनसीईआरटी पैटर्न से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, चलिए रहा स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट दिख रहा है। प्रोटीन का संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है। पहला एक क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट हम देखिए, पहले हमने बोला खुद से कर लीजिएगा 40 में आप कितने करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी डीएनए, उसके बाद आरएनए हो जाएगा, उसके बाद अमीनो एसिड, उसके बाद प्रोटीन। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2, बताइए इसका राइट आंसर। कहता है केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता। आपसे पूछा जा रहा है किस में क्या नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, सब आपको कुछ यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी जो प्रोटोजोआ के कारण रोग होता है। तो यहाँ पर देखा है तो मलेरिया, निंद्रा रोग, कालाजार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो, यानी 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक ने प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एंथोसाइनिन, इसका राइट आंसर हो। याद रखिए एंथोसाइनिन जो है एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक ने, बाकी पढ़ नहीं, यानी क्लोरोफिल, फाइनोकोबिलिन ए भी है, कैरोटीनाइड ए भी है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसमें होता है, सबसे पहले याद होना चाहिए पादप में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन दे रखा है, लिपिड दे रखा है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा जो आप लोगों को कन्फ्यूज होगा। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए इसका बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति होता है वह सेलुलोज का बना होता है। किसका, सेलुलोज। तो राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रोटीन और लिपिड दे रखा है। ये जंतु कोशिका में जो कोशिका झिल्ली जो होता है वो बना होता है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है। अगर ये आई है, आई में लाइट एंट्री कर, यहाँ पर रेटिना है, तो जब दूरदृष्टि हुआ तो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि होता तो रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया था। किसका, उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है जल का अतिरिक्त बिंदु ताप किस तापमान पे होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है निम्नलिखित में किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी की बात किया जा रहा है, यानी अदिश राशि। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी संवेग, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी सदिश राशि होता है। इसमें क्या होता है, परिमाण और डायरेक्शन दोनों होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9। भाप अंगार गैस मिश्रण होता है तो किसका मिश्रण होता है, बताइए 9 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। अगर यही पूछा जाता आपसे, ये आपसे पूछा तो प्रोड्यूसर गैस एक होता है, प्रोड्यूसर गैस पूछा तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में होगा, लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए भाप अंगार गैस को जल गैस भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको जल गैस के भी नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण निम्नलिखित में कौन सा है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ विद्युत मोटर दे रखा है, इसका काम क्या है? जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है तब ये मैकेनिकल काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन अन्य स्टेटमेंट आपका सत्य ये बताना है। ठीक है, बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य। पहला लिखा पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है, गलत बात है। जी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान महत्तम, ये गलत है, न्यूनतम होता है। सी में लिखा हुआ कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण यानी गति घटने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता। ये सही बात है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने से जी का मान क्या होता है? बढ़ता, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस तरह से देखा तो ऐसे होता है। ठीक है, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी मतलब ये हुआ कि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका याद रखिएगा, यहाँ पर बढ़ जाता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यार प्यारा सा क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 13 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग कितना होता है? 18। ऊपर से नीचे आने पे तत्वों का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आकार क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन अगर बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो आकार क्या हो जाता है? घटता जाता है, डिक्रीज होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि सिल्वेनाइट, आपको बताना है यहाँ पे कि सिल्वेनाइट जो निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ठीक है, बताइए किसका अयस्क है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी, यानी सोना का, यानी गोल्ड का। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमरिक फाइबर है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ओरलोन इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा, ओरलोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग टेफ्लॉन के बारे में जानते हो, टेफ्लॉन बताइए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन, बताइए यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक उपयोग होता है। थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, इसका ऑप्शन नीचे दे रखा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को कम करता है, विद्युत पावर को बढ़ाता है या करंट और वोल्टेज को मापता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को क्या करता है? घटाना नहीं बढ़ाना, दोनों काम है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं बल्कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। आई किस ब्लॉक में आता है? ये डी ब्लॉक में आता है। याद रखिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हीरे का चमकना, इसमें क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब इसमें अपवर्तन क्या होता है? जीरो होता है। तो वही पूछ रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका हीरे का चमकना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है पौधे में लचीलापन किस अस्थायी उत्तक के कारण होता है। किस अस्थायी उत्तक के कारण होता है? तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे उत्तक के बारे में, तो उसी का करंट क्वेश्चन, ये उसी में का क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉलिन कायमा इसका राइट आंसर। याद रखिए कॉलिन कायमा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है। तो बताइए यहाँ पर 21 का राइट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थैलोफाइटा इसका राइट, याद रखिएगा थैलोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
22 कहता है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है, बताइए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है, मेन पार्ट कौन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पुष्प यानी फूल इसका मेन पार्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की चाल बदलता है, प्रकाश की तीव्रता बदलता है, प्रकाश का तरंग यानी वेवलेंथ भी चेंज होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बचा कौन? यहाँ पर प्रकाश की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो है ये चेंज नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है कि इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर बेटिंग ने किया। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और इंसुलिन क्या करता है? ये शुगर लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। अगर इंसुलिन की कमी होगा तो डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ नाम की एक बीमारी हो जाता है। ठीक है। और ये बीटा सेल से क्या होता है? अग्न्याशय से स्रावित होता है। अग्न्याशय में क्या होता है? बीटा सेल होता है, उसी से क्या होता है? इंसुलिन की स्रावित होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 कहता है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो बताना है कौन सी प्रक्रिया होता है यहाँ पे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु, आपसे पूछा है कौन से यहाँ पर एक मिश्र धातु है? जस्ता, सीसा, एल्युमिनियम ये सब के आपका धातु है, लेकिन स्टील क्या है आपका मिश्र धातु। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में कौन सी ईंधन गैस यानी फ्यूल गैस नहीं, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दिख रहा है लाफिंग गैस जो है आपका, ये फ्यूल गैस नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग कितना सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, एक तो लाइक बनता है, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय पूछा जा रहा है। ठीक है ना। प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा हो जाएगा? तो सोडियम ऑक्साइड, यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोडियम इसका राइट आंसर। सोडियम किस में रखा जाता है? तो किरोसिन में। कहाँ रखा जाता है इसको? किरोसिन में, याद रखिएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर एक श्वेत फास्फोरस होता है उसको पानी में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है फैदम क्या होता है? तो एक तरह का क्या है? ये मेजर है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 कहता है रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो पहले ही ऑप्शन दे रखे हैं, भूकंप की तीव्रता को मेजरमेंट करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है। एनेमोमीटर का उपयोग वायु की गति को मेजरमेंट करने में कराया जाता है। समुद्र की गहराई के लिए फाइडोमीटर का उपयोग किया जाता है। शरीर के तापमान को मेजरने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 कहता है कि डायनामाइट का आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, यानी अल्फ्रेड नोबेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए रहा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा, इसको जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? इसको जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लेजर किरण इसका राइट आंसर, यानी लेजर किरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? आपसे पूछा रडार में किस तरह की तरंग होता है, किस प्रकार की तरंगे होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य कारण क्या है? तो 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वायुमंडलीय में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का विकिरण परिकिरण इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36। कहता है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पीस पे क्या फर्क पड़ता है? उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या पहले कम फिर में बाद में अधिक? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, अधिक सुनाई देता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, बताइए। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है कि बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? तो घट जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38। कहता है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा? आपको गलत कथन बताना है। लोहा पानी में डूब जाता है, ये सही है। लकड़ी पानी पे तैरती है, भी सही है। पारा पानी पे तैरता है, ये गलत है। पारा पानी पे तैरता है, पारा का डेंसिटी क्या होता है? पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए पारा जो है पानी पे तैर ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और डी में लिखा पारे में लोहा तैरता है, ये सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कथन क्या आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, लेकिन कन्फ्यूजन वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दीवानी परिकीर्णन के कारण। क्यों? क्योंकि सुबह जो लाल दिखता है इसका स्कैटरिंग क्या होता है? सबसे कम होता है। लाल रंग का स्कैटरिंग क्या होता है? सबसे कम होता है। और इसका वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? ये भी कम होता है। यानी अपवर्तनांक और क्या बोले हम, स्कैटरिंग क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसका विचलन भी क्या होता है? कम होता है। तो ये सब चीज़ें कुछ है जो याद रखने लायक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है, जो आप इसका आंसर जो आपको कमेंट में बताना है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, पहला लिखा हुआ चालन का, सम्मोहन का, विकिरण का, संघनन का, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग को 40 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब आप लोग कितना सॉल्व किए कमेंट्स में वे भी बताइएगा कि 40 में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।